बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद राहील साबर, योर बायोलॉजी टीचर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जी नया यूनिट विच इज़ कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। और उसमें जो आज हम पढ़ेंगे वो है जी प्लांट हार्मोन। अब प्लांट हार्मोन के अंदर जो पहला हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास ऑक्सिन विच इज़ आल्सो नोन एज इंडोल एसिटिक एसिड। अब ये जो इंडोल एसिटिक एसिड है ये कहाँ कहाँ किस किस जगह पर प्लांट में रोल परफॉर्म कर रहा है इसको देखते हैं। द फर्स्ट वन इज इन स्टेम प्रमोट सेल इनलार्जमेंट। अगर आपको प्लांट की ग्रोथ का आइडिया हो तो सबसे पहले उसमें क्या होती है, सेल डिवीजन होती है जो कि एपिक्स वाले रीजन पे होती है। उसके बाद क्या होती है जी, सेल इनलार्जमेंट। तो एपिक्स के बिल्कुल पीछे सेल इनलार्जमेंट है, सेल अपने साइज को बड़ा करते हैं। इवन 150 टाइम्स अपने सेल साइज को क्या कर लेते हैं, इंक्रीज कर लेते हैं। उसके बाद उनमें क्या होती है जी, उसमें फिर मैच्योरेशन होना शुरू होती है, डिफरेंशिएशन होना शुरू होती है। तो ये फेजेस हैं। तो ये सेकंड फेज है कि सेल पैदा हो गया है, अब उसने अपने सेल ने साइज को क्या करना है, बड़ा करना है। उस दौरान वो मैक्सिमम वाटर को अपटेक करता है और साइज को क्या करता है, बड़ा करता है। तो ऑक्सीजन का काम सेल के साइज को बड़ा करना जस्ट बिफोर एपिक्स। एपिक्स से थोड़ा सा पहले जो है ये स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद प्रमोट द सेल डिवीजन इन कैम्बियम। अब कैम्बियम क्या होती है जी, याद रखिएगा कैम्बियम हमारे पास जो है लेटरल मेरिस्टेम को बोलते हैं। अब मेरिस्टेम क्या है, आपको याद होगा, आपने पढ़ा था प्लांट के अंदर एक होते हैं एम्ब्रियोनिक टिश्यूज। उन एम्ब्रियोनिक टिश्यूज को आप क्या बोलते हो, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इनके अंदर डिवाइड होने का पोटेंशियल बहुत ज्यादा होता है। ये दो हिस्सों में क्लासिफाई होता है, एक एपिकल मेरिस्टेम, एक लेटरल मेरिस्टेम। एपिकल जो रूट और शूट के बिल्कुल टिप पे होते हैं, और लेटरल मेरिस्टेम जो कि रूट और शूट के लेटरल साइड पे होते हैं, ताकि ग्रोथ के दौरान चौड़ाई में इजाफा हो, मोटाई में इजाफा हो, गिर्थ में इजाफा हो। तो गिर्थ में जो इजाफा होता है वो होता है ऑन द बेस ऑफ कैम्बियम यानी लेटरल मेरिस्टेम। तो लेटरल मेरिस्टेम के अंदर सेल डिवीजन करना ताकि सेकेंडरी ग्रोथ हो, थिकनेस में इजाफा हो, ये काम भी कौन करवाता है जी, ऑक्सीजन करवाता है। इसके अलावा इन रूट्स प्रमोट ग्रोथ एट वेरी लो रेट। अब देखिए स्टेम के अंदर तो ये बड़े हाई रेट के साथ ग्रोथ को क्या कर रहा होता है, बढ़ा रहा होता है। लेकिन जब रूट के अंदर ग्रोथ को बढ़ाएगा तो बड़े लो कॉन्सेंट्रेशन के साथ। लेकिन ऐसा नहीं होता कि रूट की लेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाए, रूट की लेंथ बढ़ेगी लेकिन विद इन अ लिमिटेड साइज। एज कम्पेयर टू अगर हम स्टेम को देखें तो स्टेम के अंदर ये ग्रोथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बढ़ा रहा होता है, लेकिन रूट्स के अंदर ये उनकी ग्रोथ को जो है वो एक इनहिबिट मैनर में उनकी ग्रोथ को करवा रहा होता है, लिमिटेड उनकी ग्रोथ को करवाता है। नेक्स्ट, प्रमोट बर्ड इनिशिएशन इन शूट्स। तो शूट्स के अंदर बर्ड को डेवलप करना। अब बर्ड जो है वो फ्लोरल बर्ड्स भी हो सकते हैं, यानी फ्लावर वगैरह जिनसे निकलना हो, या वो आपके पास फॉलिएज बर्ड भी हो सकते हैं जिनसे नए लीफ वगैरह बनने हो, या जिनसे नई स्टेम्स वगैरह निकलनी हो। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम बर्ड कहते हैं। तो ये बर्ड वगैरह डेवलप करने में हेल्प करता ताकि वो फर्दर डिफरेंशिएट हो इनटू, अगर उसने स्टेम बनानी तो स्टेम बनाए, अगर उसने लीफ बनाने तो लीफ बनाए। यानी जो इनिशियल स्टेज होती है उसे बर्ड कहते हैं। तो ये बर्ड की इनिशिएशन में हेल्प करता है शूट्स में, ताकि नई ब्रांचेस, नए फ्लावर और नए लीफ बनाए जाए। प्रमोट एपिकल डोमिनेंसी। अब एपिकल डोमिनेंसी क्या होता है, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें ऑक्सीजन पैदा होकर उनके अंदर प्राइमरी ग्रोथ तो करवाता है, लेकिन लेटरल साइड से जो उनके लेटरल रीजन से ब्रांचेस होती है उनकी ग्रोथ सप्रेस हो जाती है, वो ऑक्सीजन की वजह से होती है। तो ऑक्सीजन का एपिकल रीजन से निकलकर लेटरल रीजन में आकर जो लेटरल रीजन्स हैं, जो हमारे पास जो साइडों से जो ब्रांचेस निकल रही हैं, उनकी ग्रोथ को सुप्रेस कर देना और प्राइमरी ग्रोथ को करते रहना, लेंथ में इजाफा होते रहना, इसे हम क्या बोलते हैं, एपिकल डोमिनेंसी। कि एपिकल रीजन डोमिनेंट रहेगा जबकि लेटरल साइड से ग्रोथ नहीं होगी। वो भी कौन करवा रहा होता है, ऑक्सीजन करवा रहा होता है। नेक्स्ट, में इंड्यूस पार्थिनोजेनेसिस। अब पार्थिनोजेनेसिस वगैरह क्या होता है, या पार्थिनोकार्पी का वर्ड लिखा होता है, वो क्या होता है, पार्थिनोजेनेसिस का वर्ड लिखा होता है, पार्थिनोकार्पी का वर्ड लिखा होता है। अब ये क्या होता है, पार्थिनोकार्पी या पार्थिनोजेनेसिस में फर्टिलाइजेशन के बगैर किसी नए स्ट्रक्चर का डेवलप हो जाना। मिसाल के तौर पे आपने पढ़ा है कि जब फर्टिलाइजेशन होती है तो फ्रूट आपके पास बनता है फ्रॉम ओवरी और सीड बनता है फ्रॉम ओव्यूल। तो अगर ऐसा हो कि फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन बन जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस या पार्थिनोकार्पी। तो ये वो डेवलप कर रहा होता है। नेक्स्ट, काज डिले इन लीफ सेनिसेंस। सेनिसेंस स्टैंड्स फॉर एजिंग,
यानी कि ऑक्सीजन का लेवल जितना हाई होगा लीफ उतने फ्रेश रहेंगे, उतना उनमें जो एजिंग है वो डिले हो जाएगी और लाइफ स्टोरेज उनकी बढ़ जाएगी। इनहिबिट अब्सेशन, अब्सेशन क्या होता है? अब्सेशन स्टैंड्स फॉर इमच्योर, अगर स्ट्रक्चर है यानी लीफ अभी इमच्योर है या फ्रूट अभी इमच्योर है, उसी फॉर्म में वो गिर गया, उसे हम क्या बोलते हैं? अब्सेशन बोलते हैं, यानी इमच्योर फॉर्म में गिर जाना। इनहिबिट मीन तो ये उसे रोकेगा, यानी फ्रूट को इमच्योर स्टेज पे ये रोकेगा, फ्रूट सेट रखेगा, वो गिर ना पाए। लीफ को जो है वो क्या रखेगा जी, उसको जो है वो बचाएगा उसके गिरने से। तो इमच्योर फॉलिंग ऑफ लीफ और इमच्योर फॉलिंग ऑफ फ्रूट, इससे बचाने वाला काम भी कौन कर रहा होता है? ऑक्सीजन कर रहा होता है। अब जरा हम कमर्शियली इसकी इंपॉर्टेंस देखते हैं, कमर्शियली कहां कहां यूज हो रहा है। ऑक्सीजन की एक डेरिवेटिव है जी नैफ्थलीन एसिटिक एसिड। ये क्या करता है? ये फ्रूट पैदा करने में हेल्प करता है, फ्रूट सेटिंग में हेल्प करता है। अब फ्रूट सेट क्या होता है? फ्रूट का अपनी जगह पे जो है रिटेन रहना, गिरना ना, ताकि पैदावार में इजाफा हो, उसे बोलते हैं फ्रूट सेट। तो ये फ्रूट सेट करने में और फ्रूट की जो है वो डेवलपमेंट में क्या कर रहा होता है? हेल्प कर रहा होता है। डेवलप पार्थिनोजेनेसिस, तो ये मैंने पहले भी बता दिया कि पार्थिनोजेनेसिस क्या है, कि अगर फ्रूट पैदा हो जाए विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रॉम ओवरीज, उसे पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। नेक्स्ट 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, एक और डेरिवेटिव। ये कहां यूज होता है जी? वीड किलर के तौर पे यूज होता है। अक्सर जो हमारे पास सीरियल्स क्रॉप्स होती हैं, मिसाल के तौर पे मकई वगैरह, या आप चावल वगैरह ग्रो करवा रहे हैं, गंदम वगैरह ग्रो करवा रहे हैं, वहां पे क्या है, बहुत ज्यादा जो है वो ब्रॉड लीव्स वाली वीड्स हैं जो कि क्या करती है? कंपटीशन करती हैं हमारी फूड क्रॉप्स के साथ। वहां पे हम इसको स्प्रे कर देते ताकि उनको क्या किया जाए? कंट्रोल किया जाए। इसके अलावा इनहिबिटिंग स्प्रूटिंग ऑफ द पोटैटोज। अब पोटैटोज में क्या होगा? पोटैटोज के ऊपर बेशुमार बर्ड्स होते हैं, ग्रोइंग बर्ड, जिन्हें आइज कहते हैं। अब वो ग्रो करना जो है उसको रोकने के लिए ये रोल परफॉर्म करते हैं, यानी ऑक्सीजन जितना ज्यादा वहां पे होगा उतना ज्यादा उसके जो बड हैं वो ग्रो नहीं करेंगे और उनकी जो स्टोरेज लाइफ है वो हमारे पास इंक्रीज होती रहेगी। नेक्स्ट रिटार्ड ऑफ द फ्रूट अब्सेशन। अब अब्सेशन मैंने पहले भी बताया, प्रीमेच्योर फॉर्म में, इमेच्योर फॉर्म में गिर जाना। तो अगर इमेच्योर फॉर्म में गिर जाएंगे, अभी वो पूरा मैच्योर ही नहीं हुआ, तो इस तरह क्या होगा? फ्रूट की यील्ड में कमी हो जाएगी। तो उस यील्ड को इंक्रीज करने के लिए क्या करता है? ये फ्रूट को सेट रखता है, यानी उसको गिरने नहीं देता, ताकि वो अपनी जगह पे सेट रहे और वहीं पे वो डेवलप हो इनटू मैच्योर फ्रूट। तो ये थे हमारे पास ऑक्सीजन के रोल। अब जरा बात करते हैं जिब्रालिन। अगर हम जिब्रालिन के रोल की बात करें तो प्रोमोट सेल इनलार्जमेंट इन स्टेम। ये स्टेम में क्या करता है? सेल इनलार्जमेंट करता है। तो ये भी यही कर रहा था, ऑक्सीजन भी यही कर रहा था, लेकिन याद रखिएगा ये करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो दोनों मिलकर क्या करते हैं? ये क्या करते हैं जी? स्टेम की इनलार्जमेंट करते हैं, यानी जो सेल पैदा हुए हैं उनके साइज को क्या करना? बड़ा करना। दूसरा प्रमोट सेल डिवीजन। तो ये सेल बनाएगा भी, यानी सेल पहले बनते हैं, फिर वो मैच्योर होते हैं, फिर उनके बाद क्या होती है? उसके बाद सेल बनते हैं, फिर सेल की इनलार्जमेंट होती है, फिर वो मैच्योर होते हैं, फिर वो डिफरेंशिएशन करते हैं, यानी बॉडी का वो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो सेल को पैदा करना, अब सेल कहां से पैदा होंगे? डेफिनेटली मेरिस्टेमेटिक से पैदा होंगे। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू दो जगहों पर होते हैं, एक रूट और शूट की टिप पर जिसे एपिकल कहते हैं, या रूट और शूट की लेटरल साइड पे जिन्हें आप क्या बोलते हो? कैम्बियम या लेटरल मेरिस्टेम। तो ये इन दोनों के अंदर क्या कर रहा है? सेल डिवीजन को इंक्रीज कर रहा है। प्रमोट बोल्टिंग ऑफ सम रॉसेट प्लांट। अब रॉसेट प्लांट क्या होते हैं? कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो कि जमीन के ऊपर ही ले डाउन होते हैं, वो प्रॉपर ऊपर इरेक्ट खड़े नहीं होते, और उनसे जो लीफ निकलते हैं वो एक सेंट्रल रीजन से निकल कर पूरी जो है वो पेरिफेरल मैनर में फैलना शुरू हो जाते हैं, उन्हें रॉसेट प्लांट कहते हैं। एक तो ये अपराइट नहीं होते, जमीन के ऊपर ही रहते हैं। दूसरा, इनके जितने भी लीफ वगैरह, स्टेम वगैरह निकले वो एक सेंट्रल रीजन से निकलकर पेरिफेरल साइड पे एक फ्लावर की मैनर में क्या हो जाते हैं? फूल जाते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं जी? रॉसेट प्लांट। बॉल्टिंग कहते हैं कि एक ऐसा कैरेक्टर डेवलप किया जाए कि उनकी लेंथ में मैक्सिमम जो है वो क्या होना शुरू हो जाए? इजाफा होना शुरू हो जाए, उनकी मैक्सिमम जर्मिनेशन होना शुरू हो जाए। इसके अलावा प्रमोट बर्ड इनिशिएशन। तो बर्ड इनिशिएशन करता है क्रिसैंथेमम कैलस
गुले दाऊदी जिसे हम बोलते हैं, गुले नरगिस दाऊदी, उसके अंदर ये क्या करता है, उसके नए से नए बर्ड बनाने में, फ्लोरल बर्ड बनाने में, फॉलिएज बर्ड बनाने में, यानी लीफ के बर्ड बनाने में क्या करता है, हेल्प करता है। 7, प्रमोट लीफ एंड फ्रूट ग्रोथ, तो फ्रूट बनाने में हेल्प करेगा, लीफ बनाने में हेल्प करेगा। जैसे मैंने अभी कहा था बर्ड बनाएगा, तो वो फॉलिएज बर्ड भी हो सकते हैं, वो आपके पास जो है वो जो फ्लोरल बर्ड भी हो सकते हैं। फॉलिएज स्टैंड्स फॉर लीफ बनेगा, फ्लोरल स्टैंड्स फॉर फ्लावर बनेगा। तो फ्लावर बनेगा तो डेफिनेटली फर्टिलाइजेशन के बाद वो क्या बनाएगा, फ्रूट बनाएगा। मे इंड्यूस पार्थिनोजेनेसिस, तो ये पार्थिनोजेनेसिस भी करवा सकता है, यानी कि बगैर फर्टिलाइजेशन के जो है वो क्या पैदा हो जाए, फ्रूट पैदा हो जाए। अब enhance the action of the auxin in the apical dominancy, यानी ये जब होगा तो ये apical dominancy को enhance करता है, यानी तब प्राइमरी ग्रोथ होती रहेगी और लेटरल रीजन से जो ब्रांचेस हैं वो ग्रो नहीं करेंगी। इसे हम क्या बोलते हैं, एपिकल डोमिनेंसी। तो ये ऑक्सिन के एपिकल डोमिनेंसी के कॉन्सेप्ट को इनहैंस कर रहा होता है। नेक्स्ट, ब्रेक बर्ड एंड सीड डॉर्मेंसी। अब डॉर्मेंसी क्या होती है, अगर तो एनवायरनमेंट फेवरेबल नहीं है, अनफेवरेबल एनवायरनमेंट है, तो अनफेवरेबल एनवायरनमेंट में जो बर्ड वगैरह होते हैं, जो सीड वगैरह होते हैं, ये अपनी ग्रोथ को क्या कर देते हैं, अरेस्ट कर लेते हैं, रोक लेते हैं, ताकि जैसे ही एनवायरनमेंट फेवरेबल हो ये अपनी ग्रोथ करके क्या कर लें, अपनी ग्रोथ को रिस्टोर करें और एक मैच्योर स्ट्रक्चर डेवलप कर लें। तो जब कभी अनफेवरेबल एनवायरनमेंट होगा उस वक्त बर्ड्स को क्या कर देना, डॉर्मेंट कर देना, यानी वो ग्रो ना कर सके। ये एबिलिटी जनरेट करना किसका काम होता है, ये जिब्रालिन का काम है। एक्ट एज ए सब्स्टिट्यूट ऑफ द रेड लाइट। अब रेड लाइट का क्या काम है, फोटोपीरियोडिज्म में हमने पढ़ा था कि जो रेड लाइट होती है ये लॉन्ग डे प्लांट में फ्लावरिंग को प्रमोट करती है और शॉर्ट डे प्लांट में फ्लावरिंग को क्या करती है, इनहिबिट करती है। उसमें फाइटोक्रोम का रोल है। तो अगर हम वहां पे फाइटोक्रोम की जगह जिब्रालिन को यूज करना शुरू कर दे तो एग्जैक्ट ये भी वही वाला काम करेगी, यानी जिब्रालिन स्प्रे किया जाए तो वो लॉन्ग डे प्लांट में तो फ्लावरिंग करवा देगा, लेकिन शॉर्ट डे प्लांट में फ्लावरिंग को क्या कर देगा, इनहिबिट कर देगा। अब लॉन्ग डे प्लांट और शॉर्ट डे प्लांट क्या होते हैं, ऐसे प्लांट जिनको लॉन्ग डे चाहिए और शॉर्ट नाइट चाहिए उन्हें बोलते हैं लॉन्ग डे प्लांट, और ऐसे प्लांट जिनको शॉर्ट डे और लॉन्ग नाइट चाहिए फ्लावरिंग के लिए उन्हें शॉर्ट नाइट प्लांट कहते हैं, शॉर्ट डे प्लांट कहते हैं। तो ये आपके पास जो है वो जिब्रालिन का ये रोल हुआ। काज डिले इन द लीफ सेनिसेंस, तो लीफ सेनिसेंस बता दिया है, जो है वो आपके पास सेनिसेंस यहां आपने पढ़ा था एजिंग वगैरह से बचाना, तो एग्जैक्ट ये भी वही काम कर रहा है। कमर्शियल एप्लीकेशन में ये क्या करता है, इंक्रीज द साइज ऑफ टैंजरीन। टैंजरीन क्या होता है जी, संतरा, उसके साइज को बढ़ाना, पियर्स वगैरह के साइज को बढ़ाना, एक मैक्सिमम आप साइज इसको स्प्रे करके जो है वो रिसीव कर सकते हो। प्रोड्यूस सीडलेस ग्रेप्स। अब डेफिनेटली जब पार्थिनोजेनेसिस होगी तो हमने कहा विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड बनेगा। जब सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन बनेगा तो फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन बनेगा, तो जब फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन बनना है तो डेफिनेटली जो ओव्यूल है वो भी सीड नहीं बना सकेगा, क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुई। जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, फ्रूट बन चुका है तो सीड नहीं बना होगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कि जी आपके पास जो बनेंगे फ्रूट्स वो क्या होंगे, सीडलेस, क्योंकि पार्थिनोजेनेसिस हुई है, फर्टिलाइजेशन तो हुई नहीं। तो ये ग्रेप्स में पार्थिनोजेनेसिस डेवलप करेगा और जो ग्रेप्स बनेंगे वो आपके पास क्या होंगे, सीडलेस, क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, ओव्यूल सीड में चेंज नहीं होंगे। यूज इन ब्रोइंग इंडस्ट्रीज, तो ब्रोइंग इंडस्ट्रीज में जो है वो अल्कोहल वगैरह को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। ये क्या करता है, ये माल्टिंग के प्रोसेस को इंक्रीज कर देता है। अब माल्टिंग क्या होता है, बेसिकली जो आपके पास बारलेज होते हैं उनके सीड को स्ट्रक्चरली मॉडिफाई किया जाता है या फिजिकली मॉडिफाई किया जाता है इस तरह कि उनके अंदर मैक्सिमम एंजाइम बनाने की एबिलिटी आ जाए, और वो एंजाइम क्या करते हैं, वो ब्रोइंग इंडस्ट्री में यूज किए जाते हैं। तो इस तरह आज आकर ये क्या किया जाता है जी, ब्रोइंग इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। नेक्स्ट, डिले रिपनिंग एंड इंप्रूव द स्टोरेज लाइफ ऑफ द बनानास एंड ग्रेप्स। तो ग्रेप्स वगैरह और बनानास वगैरह को जब आपने मार्केट में बड़ी दूर दूर जगहों पर क्या करना होता है, भेजना होता है, तो तब उनको क्या किया जाता है जी, कच्चा ही उतार लिया जाता है और जिब्रालिन उनके ऊपर स्प्रे कर दिया जाता है, जो कि उनकी जो है वो रिपनिंग कैपेसिटी को थोड़ा डिले कर देता है और आप जो है वो डिफरेंट डिस्टेंस तक
गुजार कर डिफरेंट शहरों में भेज देते हो, फिर क्या होता है जी, क्योंकि आपने टाइम के अंदर गैप डाला है, डिले कर दिया है इसको स्प्रे करने पर, तो जैसे ही इसका असर खत्म होता है तो वो फिर रिप होना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह आप थोड़ा रिपनिंग में डिले कर देते हो ताकि ये मुतलका जगह पे पहुंच जाए, या एक स्पेसिफिक टाइम तक हम इसको क्या कर सकें, स्टोर कर सकें, इसमें किसी किस्म का कोई चेंज ना आ सके। आइए स्टार्ट करते हैं अब साइटोकाइनिन के फंक्शन। साइटोकाइनिन जो है वो प्लांट में क्या क्या रोल परफॉर्म कर रहा है। नंबर 1 हमारे पास प्रमोट स्टेम ग्रोथ बाय द सेल डिवीजन। अब लास्ट टाइम भी बात हुई थी, ऑक्सिन भी यही कर रहा था, जिब्रालिन भी यही कर रहा था, ये भी क्या कर रहा है जी, सेल डिवीजन करता है। कौन से रीजन में, एपिकल और लेटरल मेरिस्टेम। मैंने पहले भी गाइड किया कि मेरिस्टेम जो है वो रूट और शूट की टिप्स पे होंगे तो उन्हें एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं, जब वो साइडों पे होंगे उन्हें लेटरल मेरिस्टेम कहते हैं। उनकी जब एपिकल मेरिस्टेम में सेल में इजाफा होगा तो प्राइमरी ग्रोथ, लेंथ में इजाफा, और जब लेटरल साइड यानी कैम्बियम के अंदर जब सेल डिवीजन होगी तो गिर्थ में इजाफा, जिसे हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। तो इस तरह एक ये फंक्शन है जी इसका। नेक्स्ट, इनहिबिट प्राइमरी रूट ग्रोथ। अब याद रखिएगा, अभी मैंने आपको बोला कि प्राइमरी ग्रोथ स्टैंड्स फॉर लेंथ में इजाफा, सेकेंडरी ग्रोथ स्टैंड्स फॉर गिर्थ में इजाफा। तो ये रूट की प्राइमरी ग्रोथ को इनहिबिट करेगा, यानी जो रूट्स बनेंगी उनकी लेंथ ज्यादा बड़ी नहीं होने देगा, लेकिन उनकी थिकनेस को पैदा करने में किसका रोल है जी, आपके पास साइटोकाइनिन का, कि उन रूट्स की मैक्सिमम क्या होगी, थिकनेस होनी चाहिए। तो उसमें रोल है आपके पास साइटोकाइनिन का। प्रमोट बड इनिशिएशन इन लीफ ग्रोथ, तो लीफ को ग्रो करने में अहम किरदार अदा करता है, बड इनिशिएशन करता है, और वो बड आपको पता है ग्रोइंग एंड होगा जिससे नई स्टेम निकल सकती है, नया फ्रूट निकल सकता है, नया लीफ निकल सकता है। तो बर्ड की इनिशिएशन में हेल्प करता है, उसको प्रमोट करने में। प्रमोट फ्रूट ग्रोथ बट रियरली पार्थिनोकापी, ये पार्थिनोकापी नहीं करवाता, यानी कि अगर इसको डाल दिया जाए आर्टिफिशियली तो ऐसा नहीं होगा कि विदाउट फर्टिलाइजेशन जो है वो फ्रूट डेवलप होना शुरू हो जाए। तो ये पार्थिनोकापी में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होगा। काज डिले इन द लीफ सेनिसेंस, तो सेनिसेंस पहले भी बताया, एजिंग वगैरह को स्टॉप कर देना, लीफ जल्दी एजिंग में नहीं जाएंगे, दे विल रिमेन फॉर अ लॉन्ग टाइम पीरियड। इस तरह उनका जो स्टोरेज एबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, इनहैंस हो जाएगी। प्रमोट स्टोमेटल ओपनिंग, तो ये स्टोमेटा की ओपनिंग को क्या करता है, प्रमोट करता है। तो डेफिनेटली कब प्रमोट करेगा, ड्यूरिंग डे टाइम, ताकि मैक्सिमम जो है वो CO2 को इनटेक किया जाए, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस की जाए, और डेफिनेटली उस वक्त मैक्सिमम रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन भी होगी जो प्लांट को क्या देगी, कूलिंग इफेक्ट देगी। अब कमर्शियल एप्लीकेशन, तो कमर्शियली कहां कहां हम यूज कर रहे हैं, डिले एजिंग ऑफ द फ्रेश लीफ क्रॉप्स। हम चाहते हैं कि मेरे पास जो लेटिस वगैरह हैं या कैबेज वगैरह वो एक काफ़ी अरसे तक मेरे पास स्टोर रहें, उनके लीफ जल्दी से ख़राब ना हो, तो उनके ऊपर क्या कर दिया जाता है, साइटोकाइनिन को स्प्रे कर दिया जाता है। जब आप साइटोकाइनिन को स्प्रे करते हो तो उनकी स्टोरेज एबिलिटी भर जाती है और काफ़ी देर तक वो हमारे पास क्या रहते हैं जी, फ्रेश रहते हैं। अब ब्रेक डाउन द सीड डॉर्मेंसी ऑफ सम स्पीशीज, तो कुछ स्पीशीज की ये सीड की डॉर्मेंसी को भी ब्रेक करता है। मैंने बताया था डॉर्मेंसी एक ऐसी स्टेट को कहते हैं जब अनफेवरेबल एनवायरनमेंट होता है तो प्लांट के सीड अपनी ग्रोथ को अरेस्ट कर देते हैं। तो ये क्या करता है, उनकी सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक करता है ताकि वो प्रॉपरली क्या कर सकें, ग्रो कर सके। आइए जी, नेक्स्ट है हमारे पास रोल ऑफ अब्सेसिक एसिड, कि अब्सेसिक एसिड क्या रोल करता है, तो इनहिबिट स्टेम एंड रूट ग्रोथ ड्यूरिंग दी फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस। अब फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस कौन सी स्टेट होती है, मिसाल के तौर पे खुशक साली है, पानी की बहुत ज्यादा कमी हो गई, तो उस दौरान ये क्या करेगा, स्टेम और रूट की ग्रोथ को रोक देगा। वाटर लॉगिंग, वाटर लॉगिंग क्या होता है कि अंडरग्राउंड जो है वो वाटर का लेवल बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, उसे हम वाटर लॉगिंग कहते हैं। तो उस वक्त भी ये क्या करता है, स्टेम की और इनकी जो है वो रूट की, शूट की और स्टेम की ग्रोथ को क्या करता है, रोकता है, कम करता है, ताकि उसको डैमेजिंग इफेक्ट से बचाया जाए। नेक्स्ट, प्रमोट बर्ड एंड सीड डॉर्मेंसी। पीछे वाले जो थे वो हम बात करते थे, ये क्या करते हैं जी, सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक करते हैं ताकि वो क्या कर सके, ग्रो कर सके। तो ये सीड की और बर्ड की डॉर्मेंसी को क्या करता है, इनहैंस करता है। तो डेफिनेटली इफ दे आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस सिचुएशन, न्यूट्रिएंट्स नहीं है, टेम्परेचर फेवरेबल नहीं है, वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं है,
गैसेस की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो तब ये उनकी ग्रोथ को क्या कर देता है, स्ट्रेस कर देता है, अरेस्ट कर देता है। जब अरेस्ट कर देगा देन दे विल रिमेन फॉर अ लॉन्ग टाइम पीरियड इन द फॉर्म ऑफ डॉर्मेंसी। जैसे ही फेवरेबल इन्वायरमेंट आएंगे तो डॉर्मेंसी ब्रेक होना शुरू हो जाएगी। तो ये उनकी डॉर्मेंसी को क्या करता है, ब्रेक कर रहा होता है, यानी पीछे वालों से उलट काम कर रहा है। प्रमोट फ्लावरिंग इन शॉर्ट डे प्लांट, इनहिबिट इन लॉन्ग डे प्लांट। अगर आपको याद हो जब आपने जिब्रालिन पढ़ा तो आपने जिब्रालिन में कहा था कि वो क्या करता है, वो लॉन्ग डे प्लांट में प्रमोट करता है फ्लावरिंग, और शॉर्ट डे प्लांट में क्या करता है, इनहिबिट करता है। ये उसके उलट काम कर रहा है, इसलिए हम यहां कह सकते हैं यह है एंटागोनिस्टिक टू जिब्रालिन। तो ये जिब्रालिन के उलट काम कर रहा होता है। नेक्स्ट है जी प्रमोट लीफ सेनिसेंस। तो लीफ की सेनिसेंस को ये क्या करता है, प्रमोट करता है, यानी जो है उनकी एजिंग बहुत जल्दी हो जाएगी। तो इस सेंस में ये प्लांट के लिए बड़ा नुकसानदेह हुआ। नेक्स्ट प्रमोट अब्सेशन, प्रीमैच्योर फॉर्म में लीफ का गिर जाना, फ्रूट का गिर जाना, जिससे एक तो प्लांट की प्रॉपर ग्रोथ भी नहीं होगी और उसकी यील्ड में भी क्या आएगी, कमी आएगी। तो ये उसको भी क्या कर रहा होता है, प्रमोट कर रहा होता है। तो इस सेंस में भी ये बड़ा नेगेटिव इफेक्ट दे रहा है प्लांट को। प्रमोट क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा ड्यूरिंग द वाटर स्ट्रेस। आपको याद होगा जब हम बात कर रहे थे ट्रांसपायरेशन की, उस वक्त ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा की बात हुई, तो उस दौरान पोटाशियम इनफ्लक्स के अंदर मैंने आपको बताया था कि एक CO2 की कॉन्सेंट्रेशन अफेक्ट करती है, एक ब्लू लाइट अफेक्ट करती है, तो दूसरा मैंने कहा था केमिकल अफेक्ट करता है ABA, अब्सेसिक एसिड। तो अब्सेसिक एसिड क्या करता है, व्हेन देयर इज वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द वाटर इन प्लांट और इन सराउंडिंग, तो प्लांट क्या करेगा, फॉरन अब्सेसिक एसिड पैदा करेगा। ये अब्सेसिक एसिड जाके पोटाशियम इनफ्लक्स को, पोटाशियम पंप्स को ऑफ कर देता है। जब वो उसको ऑफ कर दिया जाएगा तो पोटाशियम का इनफ्लक्स नहीं होगा, जिसकी वजह से ऑस्मोटिक पोटेंशियल डेवलप नहीं होगा, हाइड्रोस्टेटिक पोटेंशियल डेवलप नहीं होगा और स्टोमेटा ओपन नहीं होंगे, देन दे विल रिमेन क्लोज। तो स्टोमेटा की क्लोजिंग में ये बहुत अहम रोल कर रहा है। कमर्शियल एप्लीकेशन में अगर हम आए तो कमर्शियल एप्लीकेशन में स्प्रेड ऑन द ट्रीज टू रेगुलेट द फ्रूट ड्रॉप एट द एंड ऑफ द सीजन। क्या मतलब, मिसाल के तौर पे अब देखिए एक ट्री ने क्या करना है जी, फ्रूट्स बनाने, और जैसे ही फ्रूट जो है वो क्या हो जाएंगे, रिप हो जाएंगे, तो अगला मरहला है हम उनसे उनको उतारें और उतार के उनको मार्केट में क्या किया जाए, सेल किया जाए। अब इसमें अच्छा खासा जो है वो टाइम लगेगा, आप उसके ऊपर चढ़ के उसको आप उतारेंगे तो इसमें एक तो टाइम भी लगेगा, दूसरा आपको पैसे भी देने पड़ेंगे, जो बंदे आप हायर करेंगे इन फ्रूट्स वगैरह को उतारने के लिए। तो बड़ा आसान तरीका है कि जैसे ही फ्रूट पक जाए, सीजन कंप्लीट होने वाला है, फ्रूट मुकम्मल रिप हो चुका है, आप क्या करें, अब्सेसिक एसिड को ट्री के ऊपर क्या कर दें, स्प्रे कर दें, तो खुद ब खुद ही क्या होते हैं, फ्रूट ड्रॉप हो जाएंगे। नीचे आप कोई नेट लगा दीजिए जहां पे वो आके गिर जाए, तो इस तरह आपका वो टाइम सेव हो जाएगा कि एक स्पेसिफिक बंदा आप हायर करें, वो ऊपर जाके उनको क्या करें, उनको उतारे। तो इस तरह इसमें ये हेल्प कर रहा है। नेक्स्ट है जी हमारे पास ईथीन। अब ईथीन आखिरी हार्मोन है। अब ये क्या करती है, इनहिबिट स्टेम ग्रोथ ड्यूरिंग द फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस। तो बिल्कुल यही वाला काम कि जब फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस होगी तो ये क्या करता है, ये जो है वो स्टेम की ग्रोथ को रोक देता है। और इनहिबिट रूट ग्रोथ, तो ये रूट की ग्रोथ को भी क्या करता है, इनहिबिट करता है, यानी ग्रोथ उसकी लिमिटेड होगी। ब्रेक बड डॉर्मेंसी, तो बड डॉर्मेंसी बताया था, अनफेवरेबल एनवायरनमेंट में बड को क्या कर देना, उसकी इनएक्टिव फॉर्म में ले जाना, ताकि जैसे ही फेवरेबल एनवायरनमेंट आए तब वो अपने आप को क्या करे, ग्रो करे। सो डॉर्मेंसी स्टैंड्स फॉर ग्रोथ विल बी अरेस्टेड, ग्रोथ विल बी अरेस्टेड। तो ये काम करता है। प्रमोट फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल्स, तो पाइनएप्पल्स के अंदर यानी स्पेसिफिक स्पीशीज के अंदर क्या कर रहा है, फ्लावरिंग को प्रमोट कर रहा है। डेफिनेटली फ्लावर बनेंगे तो फिर उनके फ्रूट भी डेवलप होंगे। प्रमोट फ्रूट रिपनिंग, तो फ्रूट को रिप करने में सबसे बड़ा रोल इथीन का, कि फ्रूट को रिप करना इसका काम है। नेक्स्ट कमर्शियली एप्लीकेशन, तो कमर्शियली एप्लीकेशन में क्या है, पाइनएप्पल्स में फ्लावरिंग डेवलप करना और बेशुमार जो हमारे पास फ्रूट्स हैं उनकी जो है वो रिपनिंग करना, जैसे कि टमाटोज वगैरह और जितने भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं उनकी रिपनिंग करना इसका काम होता है। इसके अलावा कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो रबर वगैरह या लेटेक्स वगैरह का फ्लो करते हैं ऑन रिसीविंग एनी काइंड ऑफ कट, तो ये उनके फ्लो को
मैक्सिमम करवा देता है। तो जब लेटेक्स वगैरह या जब जो है वो रबर वगैरह कट लगने पर बाहर फ्लो होता है, उसे हम कहते हैं जी ब्लीडिंग। तो ये इस प्रोसेस को प्रमोट करता है और मैक्सिमम उसको करवाता है। तो इस तरह आपके पास जो है ये प्लांट के हार्मोन क्या हुए, कंप्लीट हुए।